फ्रेंड्स, आज हम लोग 9वें क्लास की ओर चलेंगे। पूरे 8 क्लास हम लोग कर चुके हैं आज तक। अगर आपने 8वां क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ वो 8वां क्लास देख लीजिए, क्योंकि अगर वो क्लास आप देखे रहोगे ना तो ये क्लास आपको बढ़िया समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चंस है और कुछ कॉम्प्लिकेटेड टिपिकल प्रकार से क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, अगर आप पिछले वाले वीडियोस को नहीं देखे हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके आप पूरी वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद आप ये क्लास देखिएगा। ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मार्क्स की इस क्लास से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बनने वाले हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, ये जो आपका क्वेश्चंस है ये क्लास 9 है और पूरे 8 क्लास हम लोग कर चुके हैं पिछले क्लासेस में। तो चले ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। सबसे पहले कुछ थ्योरी क्लास पढ़ लेते हैं, जो कि आपको ये सब चीज़ हम लोग पढ़ा चुके हैं पिछले वाले क्लासेस में। तो एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस की ओर चलेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से पहले हम लोग कुछ फार्मूले को देख लेते हैं, जो कि आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हो। अगर नहीं पढ़े हो तो प्लीज़ दोस्तों पिछले वाले क्लास में आप जाके देख लो। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को शेयर कीजिए किसी दूसरे में, क्योंकि जो बाहरी स्टूडेंट्स होगा उसको भी कुछ प्रॉफिट मिल जाए इस चैनल से। ओके, तो ज़्यादा बात ना करते हुए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, जो आपका पहला क्लास है जो पहली बात है कुछ इस प्रकार से है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये तो आप जानते हो ना, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर साइन स्क्वायर थीटा को अगर कॉस स्क्वायर थीटा से अगर ऐड करोगे ना तो उसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी का सिंप्लीफाई वर्जन है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर आपसे पूछा जाए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलना भाई साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो। सेम टू सेम प्रोसेस है। अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, सेम टू सेम फंक्शन की अगर बात करें नेक्स्ट वाले फार्मूला की ओर चले तो अगला जो फार्मूला है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा पहले होगा और कॉट स्क्वायर थीटा बाद में होगा माइनस के फॉर्म में। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है और ये दोनों इसका सिंप्लीफाई वर्जन है। आपसे पूछे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है तो बोलोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ध्यान रखना, कॉट को कॉस में बदलेंगे, इसलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलेंगे। जो अगला फार्मूला है कुछ इस प्रकार से है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे सेक पहले है और टेन बाद में है इसलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है और इसी का सिंप्लीफाई वर्जन हो गया ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। सेम प्रोसेस अगर अगली फार्मूले की ओर चलते हैं तो साइन थीटा को अगर भाई कॉस थीटा से भाग करोगे ना, डिवाइड करोगे, तो उसकी वैल्यू जो आएगा ना वो टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा को अगर कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो उसकी जो वैल्यू होगा वो टेन थीटा हो जाएगा और सेम टू सेम कॉस थीटा को अगर साइन थीटा से डिवाइड करोगे, इसका अपोजिट कर दोगे, इसका उल्टा कर दोगे ना तो कॉट थीटा हो जाता है। ऐसे भी टेन का अपोजिट कॉट ही होता है। ठीक है, समझ में आया बढ़िया से? तो हम लोग 4 फार्मूला पढ़ चुके हैं। चारों फार्मूला को एक बार फास्ट रिकॉल कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और अगला जो है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा और कॉस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। अब चलो कुछ अगले फार्मूला की ओर चलते हैं। जो अगला फार्मूला आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। ध्यान देना दोस्तों, अगर साइन थीटा को कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो इसकी वैल्यू आपका 1 आता है। इसी का सिंप्लीफाई वर्जन ये हो गया। आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ 1 बटा कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। ध्यान देना दोस्तों, ये सब फार्मूला हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। 1 बटा कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा और 1 बटा साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा। ठीक है,
सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे है। tan थीटा को अगर cot थीटा से मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू 1 आता है, और 1/cot थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा, और 1/tan थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा। ठीक है, सेम टू सेम की बात करें अगला क्वेश्चन, सेक थीटा को अगर cos थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू 1 आता है, और 1/cos थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, और 1/sec थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो प्रॉब्लम। ओके, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस की ओर। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले कुछ अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फार्मूला है, उसको भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सब फार्मूला अगर याद नहीं हो तो शायद आपसे क्वेश्चन समझ में नहीं आए और क्वेश्चंस न भी बने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फार्मूला आपके सामने है a+b का होल स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम लोग a+b का होल स्क्वायर। अगर आपसे पूछे a+b का होल स्क्वायर क्या होता है तो बोलिएगा a² + 2ab + b² होता है। और अगर आपसे पूछे a-b का होल स्क्वायर बताओ क्या होता है तो a² - 2ab + b² हो जाएगा। यहाँ प्लस था, यहाँ पे एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि a² - b² बताइए क्या होगा तो आप बोलोगे a+b a - b होता है, a² - b² इक्वल टू। अगर आपसे पूछा जाए a² + b² बताओ क्या होता है तो इसका मतलब होता है a+b का होल स्क्वायर -2ab होता है। और इसी का सिंप्लीफाई वर्जन आप ऐसे कर सकते हो a - b का होल स्क्वायर + 2ab होता है। ये कहाँ से आया ये सब बताऊंगा अगले लेसन में, अगले वीडियोज़ में मैं इसको बता दूंगा कि ये कैसे हुआ। इस सभी फार्मूला को प्रूव करके मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब कर दीजिएगा एक बार। a² + b² इक्वल टू होता है a+b का होल स्क्वायर -2ab, और a - b का होल स्क्वायर + 2ab होता है। ठीक है, अगला जो फार्मूला है आपके सामने a+b + c का होल स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो a+b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca होता है। इस सभी में से अगर 2 कॉमन कर लेते हैं, देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तीनों में से 2 कॉमन कर लो तो इसको बोल सकते हो a² + b² + c² + 2 कॉमन करके ab + bc + ca, सभी में से 2 बाहर आ गए। सेम प्रोसेस है अगला क्वेश्चन, a - b - c का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + b² + c² - 2ab + 2bc - 2ca होता है। इसमें से 2 कॉमन कर लोगे ना तो a² + b² + c² - 2 कॉमन करके ab - bc + ca हो जाएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। जो अगला फार्मूला है वो क्यूब से रिलेटेड है। देखो a+b का होल क्यूब है तो a+b का होल क्यूब इक्वल टू होता है a³ + b³ + 3ab × a+b। इसी को अगर तोड़ दोगे ना सिंप्लीफाई कर दोगे तो इसका हो जाएगा a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। a - b का होल क्यूब इक्वल टू होता है a³ - b³ - 3ab × a - b। इसी का सिंप्लीफाई कर दोगे तो a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे है। a³ - b³ का अगर पूछा जाए तो a³ - b³ इक्वल टू होता है a - b a² + ab + b²। ध्यान देना दोस्तों, a - b × a² + ab + b² होता है। और a³ + b³ अगर आपसे पूछा जाए तो a + b a² - ab + b² होता है। ठीक है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला था जो कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज़फुल साबित हो सकता है। यूज़फुल है ही, इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, नोट कर लो अपने कॉपी में। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में क्या है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और देखते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और आप ध्यान से देखिएगा और अपने नोटबुक में सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा और घर पे फिर से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। सभी क्वेश्चंस का PDF फाइल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप जाओगे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, एक लिंक रहेगा, उसको क्लिक करोगे, आपको पूरा PDF फाइल में सेम टू सेम आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहोगे सेल्फ नोट्स बनाना तो आप सेल्फ नोट्स भी बना सकते हो, आपको प्रॉफिट करेगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जो आपका क्वेश्चन है बोल रहा है अनुपातो, ध्यान देखिएगा, अनुपातो बोल रहा है cos A, tan A और sec A को sin A के पदों में व्यक्त करें। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई cos A को और tan A को और sec A को हमको इस प्रकार सिंप्लीफाई करना है, इस प्रकार सॉल्व करना है क्योंकि ताकि उसकी जो आंसर आ जाए ना वो साइन के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझो।
कॉस ए, टैन ए और सेक ए को इस प्रकार सिंप्लीफाई करना है ताकि इसका आंसर जो है वो साइन ए के फॉर्म में आ जाए। अर्थात क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉस ए को साइन में चेंज कीजिए और टैन ए को भी साइन में चेंज कीजिए और सेक को भी साइन में चेंज कीजिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉस ए को देखते हैं। कॉस ए को किस प्रकार से हम लोग साइन ए के पद में चेंज कर सकते हैं, ध्यान दो। चूंकि आपको पता है, इसको बोलते हैं चूंकि आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न है, बेसिक्स फार्मूला है ये। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से पता है। सेम प्रोसेस की अगर बात करें, हमको कॉस को चेंज करना है, इसलिए कॉस को छोड़ देंगे जस्ट के तस, साइन को उधर ले जाएंगे। देखो साइन को उधर ले जाओ, तो जैसे ही साइन उठ के उधर जाएगा ना, प्लस है भाई, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 1 तो पहले से अवेलेबल है, तो कॉस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, समझ में। लेकिन बोल रहा है नहीं, कॉस स्क्वायर ए को चेंज नहीं करना है, मुझे कॉस ए को चेंज करना है, इसलिए स्क्वायर बाधा बन रहा है। तो स्क्वायर को जैसे ही हटा देंगे तो बन जाएगा कॉस ए। और आपको पता है स्क्वायर जब हटता है ना तो प्लस माइनस लेकर रूट चढ़ जाता है भाई। तो यहाँ पे रूट चढ़ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो भाई कॉस ए को हम चेंज कर दिए ना अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के फॉर्म में। तो यही आपका जो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कॉस ए को चेंज करो साइन ए के फॉर्म में। देखो कॉस ए को चेंज कर दिए हम लोग साइन ए के फॉर्म में, ये आपका साइन ए आंसर हो गया। आप ये भी कर सकते हो आंसर, ये भी दे सकते हो आंसर, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि माइनस में आंसर नहीं होता है, इसलिए प्लस में ही आंसर दिया जाता है, ठीक है। जब कॉस ए को हम लोग चेंज कर दिए तो भाई कहता है कि अब टैन ए को भी चेंज करो। अब बताओ टैन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए होता है। ये आपका साइन ए बटा कॉस ए हो गया। अब साइन ए तो पहले से अवेलेबल है, मुझे कहता है कि टैन ए को साइन में ही चेंज करो। तो साइन ए तो है पहले से अवेलेबल, साइन को क्यों चेंज करें, सिर्फ कॉस को साइन में चेंज कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अभी मैंने कॉस ए इक्वल टू लिखा था 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बस कॉस ए के स्थान पर डाल दो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखो टैन ए इक्वल टू हो गया साइन ए बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो साइन यहाँ भी साइन में चेंज हो गया, तो यही आपका आंसर हो गया। अब भाई कहता है कि टैन को तो चेंज कर दिया आपने, अब सेक को भी चेंज कर दो साइन के फॉर्म में। आसान क्वेश्चन है। देखो सेक का फॉर्मूला होता है 1 बटा कॉस ए, अभी भी मैंने डिस्कस किया था पिछले वाले चैप्टर में। तो 1 बटा कॉस इक्वल टू होता है सेके होता है, और सेके को कॉस में चेंज नहीं करना है, साइन में चेंज करना है। तो कॉसे का अभी फार्मूला मैंने डिस्कस किया था, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, इसलिए कॉसे की जगह पे डाल दो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो सेक को साइन के फॉर्म में चेंज कर दिए। तो ये आपका तीसरा सवालों का उत्तर हो गया, ठीक है, बढ़िया समझ में आया। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन बोल रहा है कि कोण ए, ध्यान रखना एंगल ए के, यहाँ पे के है, के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, मतलब एंगल ए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त करना है। मतलब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, आपको पता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। लेकिन कहता है कि सेक तो पहले से अवेलेबल है ना, सेक को सेक में ही कन्वर्ट करना है। तो सेक को छोड़ के जो भी आपका अनुपात बच गया उसको हम लोग सेक ए के फॉर्म में चेंज करना है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो ध्यान देना, अब सेक ए को छोड़कर जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कौन कौन है, साइन ए है, कॉस ए है, टैन ए है, कॉट ए और कॉसेक है। इस सभी अनुपातों को हमको सेक ए के फॉर्म में चेंज करना है, सेक ए के फॉर्म में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, ध्यान दो। अब हम लोग क्या करेंगे, चलो क्वेश्चन की ओर चलेंगे और सॉल्व करेंगे। सभी को हम लोग को क्या करना है, सेक के फॉर्म में चेंज करना है, ओके। तो सबसे पहले बताओ कि आपको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू होता है भाई साइन स्क्वायर है, पता है आपको, ओके। अब साइन ए को चेंज करना है, स्क्वायर को तो चेंज करना नहीं है, तो स्क्वायर हटा दोगे तो साइन ए बच जाएगा, और स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, आपको पहले से पता है। तो यहाँ पे रूट लग गया, इस पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। लेकिन तब भी यह साइन को हम सेक में चेंज नहीं कर पाए, सिर्फ कॉस में चेंज है। लेकिन क्या करेंगे, इसको हम लोग चेंज करेंगे किसमें, सेक के फॉर्म में। और आपको पता है कि 1 बटा अगर हम कॉस की बात करें ना तो भाई ये होता है सेक, आपको पता नहीं, यहाँ पे ए कुछ भी डाल दो भाई तो यहाँ पर भी ए हो जाएगा।
तो 1/cos A इक्वल टू होता है sec A, और 1/sec A इक्वल टू होता है cos A। ये भी आपको बढ़िया से पता होगा, है ना पता? ओके, सेम प्रोसेस यहाँ पे लागू करेंगे। cos A के स्थान पर डाल देंगे 1/sec A। यहाँ देखो cos A इक्वल टू 1/sec A होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर फॉर्म हो गया। देखो sin A को sec फॉर्म में चेंज कर दिए, इसी को विन का घटाव है, इसको सॉल्व करके कितना लिया। तो आसान है ये क्वेश्चंस, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो sin A को हम लोग sec के फॉर्म में चेंज कर दिए, देखो यहाँ पे sin A के sec के फॉर्म में चेंज होगा, ये आपका आंसर हो गया। अब कहता है भाई सभी को चेंज करो, साइन को तो चेंज कर दिया, अब सभी को चेंज करो। अब cos A की ओर हम लोग चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, cos, ठीक है। अब cos A तो आसान है, cos A को sec में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये तो फार्मूला ही होता है cos A इक्वल टू 1/cos A के, सॉरी cos A इक्वल टू 1/sec A होता है, ठीक है। तो sec में तो पहले से अवेलेबल है, तो हो गया cos A sec में चेंज, समझ में आया बढ़िया से। ओके, tan को चेंज करना है, आपको पता है sec स्क्वायर A -1 इक्वल टू होता है भाई tan स्क्वायर A, आपका फार्मूला है, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो tan को sec में कन्वर्ट करना है, tan स्क्वायर को नहीं चेंज करना है। तो स्क्वायर बाधा बन रहा है तो स्क्वायर को हटा देंगे, जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। तो भाई tan इक्वल टू हो गया √1 sec स्क्वायर A -1। देखो tan को sec में कन्वर्ट कर दिए, समझ में आया बढ़िया से। ओके, सेम टू सेम cos A को चेंज करना है cot A को। देखो cot A इक्वल टू होता है 1/tan A, आपको पता है, और tan A का अभी मैंने चेंज किया है sec में, √sec स्क्वायर A -1, तो tan A की जगह पे sec स्क्वायर -1 डाल दिए। देखो cot को भी sec में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। सेम प्रोसेस आगे हम फॉलो करेंगे cos A के। cos A के इक्वल टू होता है 1/sin A। ओके, cos A को हम sec में कन्वर्ट करेंगे तो 1/sin A होता है। अभी साइन को मैंने कन्वर्ट किया था sec के फॉर्म में, यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट्स, तो यही साइन के स्थान पर डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये sec A हो गया, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है इसलिए हटा दिए। अब ये जाएगा ऊपर, तो sec A 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बचेगा sec A बटा √sec स्क्वायर -1। तो cos A को भी sec के फॉर्म में हम लोग चेंज कर दिए, ठीक है। आ रहा है समझ में? ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला सवाल कुछ इस प्रकार से आपके सामने देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि sin थीटा इक्वल टू P, यदि sin थीटा इक्वल टू P और cos थीटा इक्वल टू Q, तो P और Q में संबंध क्या है। P और Q में संबंध का मतलब होता है एक ऐसा इक्वेशन लिखना है जिसमें P और Q दोनों अवेलेबल हो। ध्यान से सुनो, P और Q में संबंध का मतलब होता है एक ऐसा इक्वेशंस हो, ऐसा समीकरण हो जिसमें P और Q दोनों अवेलेबल हो, उसको बोलते हैं P और Q में संबंध। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि sin थीटा इक्वल टू P और cos थीटा इक्वल टू Q, तो P और Q में क्या संबंध है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? आसान है, कुछ नहीं करना है। हल कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से देखो। यहाँ बोल रहा है कि sin थीटा इक्वल टू P और cos थीटा इक्वल टू Q, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब क्या करो आप कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, मतलब इसको भी वर्ग कर दो और इसको भी वर्ग कर दो, दोनों को वर्ग करो और दोनों को ऐड कर दो। देखो इधर को वर्ग किया तो sin स्क्वायर थीटा आ गया, ध्यान से देखो, इसको वर्ग किए तो sin स्क्वायर थीटा आ गया। फिर हम लोग ऐड कर रहे हैं, जोड़ने पर बोल रहा है ऐड कर दो, फिर इसको भी वर्ग कर दो, इस मतलब इधर वाले पार्ट्स को इधर वाले पार्ट के साथ जोड़ते हैं। तो साइन का वर्ग sin स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस का वर्ग cos स्क्वायर थीटा हो गया। जोड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखो ऐड का चिन्ह आ गया। फिर उधर वाले पार्ट्स को उधर वाले पार्ट के साथ वर्ग करके जोड़ेंगे, तो p का वर्ग हो गया p स्क्वायर, फिर q का वर्ग हो गया q स्क्वायर। समझ में बढ़िया से, दोनों को ऐड कर दिए। तो इधर वाले पार्ट्स को इधर वाले पार्ट के साथ, उधर वाले पार्ट्स को उधर वाले पार्ट्स के साथ वर्ग करके जोड़ देंगे, तो वही हमको रिलेशन दे देगा, ठीक है। और आप मुझे बताना ध्यान से कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, पहले से पता है आपको फार्मूला, और p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर हो गया, यही मुझे रिलेशन निकालना था। तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो एक समीकरण है, जो इक्वेशंस है जिसमें p और q दोनों अवेलेबल है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आ रहा है समझ में बढ़िया से, ओके।
जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, ध्यान देना। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि cos a इक्वल टू एक्स तो sin a को x के पदों में व्यक्त करें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देना। क्वेश्चन बोल रहा है कि cos a का मान अगर x दे दिया जाए तो sin a का ऐसा वैल्यू निकालो जिसका आंसर में x होना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि cos a इक्वल टू एक्स तो sin a को x के पदों में कन्वर्ट करो, व्यक्त करो। कैसे सॉल्व करेंगे देखो ध्यान से। आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बोला जाए तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होता है। आपको ये भी पता है कि साइन ए को हमको चेंज करना है एक्स की फॉर्म में। ओके, तो साइन को जस्ट के तरह छोड़ना है और कॉस ए की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है एक्स, तो कॉस के जगह पे डाल देंगे एक्स, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 1 है तो 1 हो गया। अब मुझे एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, तो भाई इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। और साइन स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया बढ़िया से। ओके, मुझे साइन स्क्वायर को नहीं चेंज करना है, साइन को चेंज करना है। तो स्क्वायर हटा देंगे ना, तो स्क्वायर हटता है तो भाई रूट लगता है, तो रूट लगा दो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसलिए साइन ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो साइन को एक्स के फॉर्म में व्यक्त कर दिए, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ओके। जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, ध्यान देना। क्वेश्चंस बोल रहे हैं आपके सामने, यदि x cos a इक्वल टू 1, यदि x cos a इक्वल टू 1 और tan a इक्वल टू y, तब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे y की वैल्यू मुझे पता है tan a, y की वैल्यू मुझे पता हो गया, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। देखो cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/x, और x इक्वल्स टू हो जाएगा 1/cos a, मतलब ये cos a नीचे आ जाएगा 1 की नीचे, तो x की वैल्यू आ जाएगा 1/cos a। समझ में बढ़िया से। ओके, और सेम टू सेम y की वैल्यू आपका tan a है। अब आपको वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। अब x की जगह पे डाल दो 1/cos a, तो 1/cos a हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया, फिर वाई स्क्वायर, तो y की वैल्यू आपका tan a दिया हुआ है, tan स्क्वायर a हो गया। ओके, अब 1/cos a, ध्यान देना 1/cos a का जो फॉर्मूला होता है ना भाई, वो आपका sec a होता है। क्लियर, समझ में आया बढ़िया से। sec a होता है 1/cos a का फॉर्मूला, इसलिए यहाँ पे 1/cos a का मान हो गया आपका sec a, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, फिर tan a का होल स्क्वायर का मतलब tan स्क्वायर a हो गया, sec a का होल स्क्वायर का मतलब हो गया sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। आपको पता है कि अगर हम sec स्क्वायर a बोले माइनस बोले अगर tan स्क्वायर a, तो इसकी जो वैल्यू होता है ना वो 1 होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, ध्यान देना। निम्नलिखित सर्वसमीकाओं को सिद्ध करें। अब सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देखना। निम्नलिखित सर्वसमीकाओं को सिद्ध करना है मुझे, तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे, ध्यान से देखते रहिए। जो पहला क्वेश्चन है बोल रहा है कि 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा सॉल्व करना है। अर्थात इस वाले पार्ट्स को बोलते हैं हम लोग LHS और इस वाले पार्ट्स को बोला जाता है RHS। अर्थात इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आना चाहिए वो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो लिख देंगे लास्ट में कि LHS जो है वो RHS की इक्वल है, प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। तो देखते हैं सॉल्व करके। तो LHS ले लेंगे हम लोग 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। आपको पता है एक फार्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, a की जगह पे 1 है और b की जगह पे साइन थीटा है, a की जगह पे 1 हो गया, b की जगह पे साइन थीटा हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है, और a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया? तो यहाँ पे a स्क्वायर है तो a की जगह पे 1 है तो 1 स्क्वायर हो गया, फिर माइनस b स्क्वायर है ना, तो b की जगह पर साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया। समझ में बढ़िया से। और 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। पिछले कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं।
ये फार्मूला है, अगर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर कहा जाए, एक माइनस अगर साइन स्क्वायर थीटा कहा जाए तो भाई कॉस स्क्वायर थीटा आता है। देखो कॉस स्क्वायर थीटा ही लाना है हमको, इसलिए लास्ट में कह देंगे कि इसीलिए LHS इक्वल टू हो जाएगा भाई RHS। समझ में बढ़िया से। ओके, सेम क्वेश्चन की बात करेंगे, सेकेंड वाले क्वेश्चन की ओर हम लोग LHS लेकर चलेंगे। LHS बोल रहा है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, A प्लस इसको मानेंगे A, इसको मानेंगे B, इसको मानेंगे A, इसको मानेंगे हम लोग B। अब A प्लस B A माइनस B के फॉर्म में है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा ही लाना है, इसलिए लास्ट में लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। बात समझ में है बढ़िया से। ओके, सिंपल है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ध्यान से खाली देखते रहना बस। ओके, जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखना। जो क्वेश्चन बोल रहा है सिद्ध करे कि, सिद्ध करना है कि 1 सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा होता है। इस वाले पार्ट्स को बोला जाता है LHS और इस वाले पार्ट्स को बोला जाता है भाई RHS। समझ में? ध्यान से देखते रहना। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे। LHS को जैसे ही सॉल्व करेंगे इसका जो आंसर आना चाहिए वो सेक थीटा माइनस टैन थीटा आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण करेंगे। हरों का परिमेयकरण आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हो, 9th क्लास में पढ़ चुके हो। हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण हम लोग करेंगे। तो हरों का परिमेयकरण करने पर क्या करेंगे, देखो हरों का परिमेयकरण रूल होता है कि मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिए और नीचे जो हर है ना, इसको हर बोलते हैं, यहाँ पे डाल दीजिए, सिर्फ चिन्ह को चेंज कर दीजिए। यहाँ प्लस है ना तो यहाँ पे आप माइनस कर दो, यहाँ पे अगर माइनस होता ना तो यहाँ पे प्लस हो जाता, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर यही संख्या से, यही थिंग से नीचे भी हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं हरों का परिमेयकरण। ठीक है, अब ये देखने से लगता है भाई भिन्न का गुना, भिन्न का गुना लग रहा है, तो ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे, नीचे को नीचे से गुना करेंगे। ध्यान से देखना, समझ में आएगा बढ़िया से। अब देखो इस पूरा को अगर हम 1 से गुना करेंगे ना तो सेम आएगा, तो सेम लिख दिया जाए। और नीचे देखो इसको मानो A तो ये भी आपका A हो जाएगा क्योंकि सेक को माने A, इसको मानो B तो ये भी आपका B हो जाएगा। ध्यान दो, A प्लस B A माइनस B, A प्लस B A माइनस B इक्वल टू होता है भाई A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। समझ में? ओके, इसलिए A प्लस B A माइनस B इक्वल टू होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे एक जगह सेक है तो इसलिए A स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस B स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा आ गया। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, फार्मूला पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे 1 हो गया। अब इस पूरा को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करते हैं तो भाई इतने आता है ना, और यही हमको लाना है RHS में। लिख देंगे कि इसलिए LHS जो है वो RHS के बराबर है, प्रूव्ड कर देंगे। ठीक है, ये रहा आपका सवालों का जवाब। समझ में बढ़िया से? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ध्यान देना। क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध करे कि, सिद्ध करना है मुझे कि साइन थीटा इंटू का मतलब होता है गुना, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा। ये मुझे सिद्ध करना है। इस वाले पार्ट्स को बोला जाता है LHS और इस वाले पार्ट्स को बोला जाता है RHS। LHS को सॉल्व करेंगे जो RHS के बराबर आ जाएगा, तो LHS लेके चलेंगे हम लोग साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो कॉट के जगह पर डाल दीजिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कि यहाँ देखो ध्यान से कॉट थीटा इक्वल टू होता है साइन कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब देखो कॉट के स्थान पर कॉस्ट बटा साइन डाल दिया, अब मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो ऊपर को नीचे जब सेम रहता है तो कैंसिल होता है, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो बचा कितना कॉस थीटा, तो सिर्फ कॉस थीटा बच गया। और वही हमको RHS में भी लाना है कॉस थीटा, लिख देंगे लास्ट में, इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है बढ़िया से? ओके, चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ध्यान देना। ओके,
क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध करे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा होता है। मतलब इस वाले पार्ट्स को बोला जाता है LHS और इस वाले पार्ट्स को बोला जाता है RHS। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे इसको। तो LHS लेकर चलेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे, उसका आंसर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कर दो a माइनस बी का होल स्क्वायर 2ab। माइनस इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस है। तो इस वाले पार्ट्स को मान लो भाई a, इस वाले पार्ट्स को मान लो b। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर तो b स्क्वायर हो गया, b की जगह पे कॉट है ना, माइनस 2ab तो माइनस हो गया 2 हो गया, a कॉसेक थीटा है और b है कॉट थीटा। समझ में आया यहाँ तक? ओके, अब सभी को क्या करो, देखो कॉस में हमको आंसर लाना है तो हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बटा साइन थीटा। कॉसेक थीटा का जो फार्मूला होता है ना भाई 1 बटा साइन थीटा होता है, तो स्क्वायर रहता है 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर कॉट का फार्मूला होता है कॉस बटा साइन, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। फिर माइनस है तो माइनस कर दिए, 2 है तो 2 कर दिए, फिर क्रॉस हो गया यहाँ पे डॉट का मतलब। कॉसेक का जो फार्मूला होता है वो 1 बटा साइन थीटा होता है, डाल दिए 1 बटा साइन थीटा। फिर उसी प्रकार कॉट का जो फार्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, डाल दो यहाँ पे कॉस बटा साइन थीटा। समझ में बढ़िया से? ओके, अब आप क्या करो, इसको सॉल्व करो। जैसे कि मान लीजिए इस वाले पार्ट्स को देखो ध्यान से, ये भिन्न का जोड़ है। भिन्न का जोड़ का मतलब नीचे का एलसीएम निकालेंगे, नीचे सेम एलसीएम होता है, साइन स्क्वायर थीटा का एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा होगा। साइन स्क्वायर थीटा ऊपर वाले को ऐड कर देंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस करेंगे इसको, अब लोग भिन्न का गुना कहते हैं। 2 एकम 2, 2 को फिर कॉस थीटा से गुना करोगे 2 कॉस थीटा आ जाएगा। फिर साइन को साइन से गुना करेंगे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। समझ में बढ़िया से? अब ये लग रहा है तुमको भिन्न का घटाओ। ठीक है, कॉस साइन स्क्वायर थीटा का एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस 2 कॉस थीटा हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अब देखो 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा, कॉस स्क्वायर थीटा है, ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे प्लस है कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 2 कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे। और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है। और अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, और ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे a मानो, यहाँ पे b मानो, यहाँ पे b मानो, 2a यहाँ पे 1 से मल्टीप्लिकेशन है तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया बढ़िया से? और नीचे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे एक माइनस कॉस थीटा जो है वो स्क्वायर से कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे 2 1 माइनस कॉस थीटा है। ऊपर बच गया 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा। वही हमको लाना है RHS में, इसलिए कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बढ़िया से? ओके।